कोरोना के टाइम में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपना दिखाने वाली ये सरकार 2 ही दिन में जनता के सामने कटोरा लेके बैठी है। बुलेट ट्रेन के सपना दिखाने वाली सरकार आपके राज्य में मजदूर गरीब लोग हजारों किलोमीटर अपने घर के लिए ट्रेन के पटरियों में चलते हुए रेल के पटरी को ही तकिया बना के सो जाते हैं और उनके ऊपर से मालगाड़ी निकल जाती है। जय हिंद दोस्तों। कुछ 2-3 दिन पहले ही मैं लाइव आने वाला था, लेकिन ये जियो साहब जो सर्विस दे रहे हैं लाइव नहीं आ पाया, सो वीडियो बना के ही डालना पड़ा। और थोड़ा बहुत आजकल बिजी भी चल रहा हूँ, एक कंपोजिट फार्म बना रहा हूँ, तो उसके चक्कर में दिन में बहुत बिजी रहता हूँ। फिर भी आज मैं रास्ते में ही रुक के थोड़ा बोल देता हूँ, सोचा वीडियो के जरिए कुछ अपील कर देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। कुछ पॉइंट्स लिख के भी लाया हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन कारण इसलिए ये हिंदी में भी इसलिए डाला क्योंकि बाहरी राज्यों के दोस्तों को भी समझ में आए और कंसर्न जो डेस्टिनेशन है वहां तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, उसमें मददगार हो, ये इसीलिए मैं हिंदी में डाला। वीडियो डालने का कारण यही है कि कुछ दिनों से कुछ फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वो फोटोज और वीडियोस जो देश के लाखों गरीब मजदूरों, लाखों युवाओं जो अपनी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए या कोई लोग अपने घर के हालात से मजबूर होके अपने राज्यों से बाहर जाके देश के अलग अलग प्रांत में वो लोग काम करने के लिए जाकर बसे हुए थे। आज कोरोना महामारी के वजह से लाखों लोगों के हालात इतनी खराब हो चुकी है कि हजारों के तादाद में लोग भाग अपने अपने गृह राज्य की तरफ पैदल ही निकल गए हैं। बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिला है कि लोगों को मेन रोड में जो सारी प्रशासन की पाबंदियां है उसके चलते रेल पटरी पर चलने लगे वो लोग, कोई साइकिल से ही निकल गए। अब जो कोई उन लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि चाहे 2 महीने के लिए 2 महीने के बाद ही हो, चिड़िया जब घोंसला बना लेता है, जब तक उनके जान पर आंच नहीं आते और जब तक आग से उनके घर ना जल जाते, तब तक चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बदलते, घोंसला नहीं छोड़ते। ये लोग तो इंसान हैं, ये लोग तो इंसान हैं जो सिर्फ अपना अपना घोंसला ही नहीं, एक अपनी एक दुनिया छोड़ के निकल पड़ी है, घर वापस जा रहे हैं। तो सोचो कितने दुख होंगे उन लोगों को, कितने भूख और कितने थकान होंगे उन लोगों को जो चलते चलते रेल पटरियों के, लोहे के रेल पटरी को ही तकिया बना के सो गए और ऐसे नींद सो गए कि मौत के रेल ऊपर से गुजर गए, उनके नींद ही नहीं खुली। तो दोस्तों, कुछ उन लोगों को बोलने से पहले थोड़ा एक बार सोच लिया कीजिए। इस दुखद घटनाओं की कहीं ये वजह तो नहीं कि सरकार जाग तो रही है, दौड़भाग कर तो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सो तो नहीं रहे हैं। हो भी सकता है, लेकिन मैं नहीं सो सकता। जो ये वीडियोस में रास्तों पर दर्द से तरप तरप के चलते हुए बच्चों के चीखे हैं, उन लोगों के ये चीखे मुझे सोने नहीं देती है। देश के साथ साथ हमारे स्टेट के भी बाहर जो लोग हैं, उन लोगों को भी मतलब घर वापसी में मदद करने के लिए वो लोग भी बहुत सारे वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे है। बहुत लोगों को ये सरकार ने वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया है, और कैसे मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट ये मेरे को भली भांति पता है, कैसे एवेक्यूएशन होता है सरकारी, इसमें इतना सुविधा कैसे मिलता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के बेटे होंगे तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देके लाया जाता है। अब छोटे ये गरीब जो लोग हैं उन लोगों के लिए 12 तारीख से ट्रेन चालू कर रहे हैं, सुना है। अच्छी बात है, जैसे भी हो लोग अपने अपने घर वापस आ पाएंगे, इसके लिए मैं खुश हूँ। और कांग्रेस ने बोला था पैसा दे देगा उन लोगों का टिकट का, कांग्रेस दे चाहे सरकार दे, हमको कोई दल से लेना देना नहीं है, लेकिन जनता को मिलनी चाहिए। ये मैं आशा करता हूँ कि कोई ना कोई दे उनको। अभी मैं
हमारे भारतीय वायुसेना को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि विश्व के ये जो सबसे बड़ी ये एवैक्यूएशन है, ये कार्य में आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए, आप लोग भी आगे आइए और सरकार के सामने पहल कीजिए। मोदी जी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप पीएम बनने से पहले कई सारे जनसभा में आपने गरीबों को आपने पूछा था कि वो कौन लोग है जो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं और देश के गरीब हवाई चप्पल में चलते हैं। आपको वो समझ में आया है नहीं आया पता नहीं है कौन लोग थे वो लोग, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि 8,500 करोड़ का हवाई जहाज तो आपने तो मंगा लिया, लेकिन देश के गरीब को मैं चाहता हूं कि इसी बहाने भले ही फौज के जहाज हो, एयरफोर्स के ही जहाज हो, उसी में बैठा के आप जैसे तैसे, एयरफोर्स सक्षम है कुछ ही दिनों में लाखों लोगों को इधर से उधर ट्रांसफर कर देगा। आप सिर्फ एक आदेश दीजिए, गरीबों को इस बार हवाई जहाज में बैठा तो दो। इतनी तकलीफ में है वो लोग, वो आ जाएंगे, आप जैसे भी लाएंगे वो लोग आ जाएंगे। अब बात मैं अपने स्टेट के करता हूँ। जो लोग अभी बाहर से लोग, हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, और असम है, नॉर्थ ईस्ट का डोर बोलते हैं इसको, गुवाहाटी में आएंगे सबसे पहले। लेकिन वो लोग आने के लिए मैं बोलता हूँ कि वो लोग आना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, सेफ होना चाहिए, हमारे यहाँ आना चाहिए। लेकिन उनके स्वागत के लिए जो हमारी तैयारियां है, जो हमारे मेडिकल की तैयारियां है, वो ना के बराबर है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से बोलना चाहता हूं कि आप ही के कुछ ही दिन पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के कुछ इसमें मीटिंग में दिल्ली में, आप ही के रिप्रेजेंटेटिव्स में आउट ऑफ 35 में से 33वां नंबर दिया था हमारे स्टेट को। आसाम को 33वां स्थान पे रखा था ये कोरोना के जो मेडिकल तैयारी है उसको लेकर। इसलिए मोदी जी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपके सरकार आने से पहले जो हमारे जो 15-20 साल मैंने देखा है, जो स्वास्थ्य मंत्री थे उसने कुछ नहीं किया, घपला के अलावा कुछ नहीं किया। 3.5 करोड़ लोगों के ऊपर सिर्फ 100 के आसपास सीसीयू बेड से, अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बढ़ा होगा क्योंकि कोरोना के चलते थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ है आपके जो स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन उससे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या काम किया उसका एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है घपला के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। तो इसका एकदम निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हमारे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत खराब है। कुछ ही दिन पहले मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया था, वहां पे पेन किलर के साथ जो गैस का टेबलेट देता है वो गैस का टेबलेट भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें वो मैं वीडियो में भी डाला हूँ, कुछ झूठ नहीं बोला हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए और आज के डेट में असम के सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है जीएमसी, इसका भी डॉक्टर्स का कोरोना में अफेक्टेड का न्यूज मिला है, शायद अफेक्टेड है और क्वारंटाइन किया गया है। उसका कारण ये तो नहीं कहीं पीपीई किट्स वगैरह में घपलाबाजी तो नहीं है। ये आपको मैं ध्यान देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ही हमारे लिए भगवान है, उनका सेफ्टी सबसे पहले है। तो मेडिकल जरूरतों को भी अच्छे से पूरा होना चाहिए। अभी ये जो संकट है हमारे देश को ही है, पूरे वर्ल्ड को है, हमारे आसाम को भी है। आसाम को इसीलिए और ज्यादा है क्योंकि अभी बारिश हमारा शुरू हो गया। अभी बारिश के 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ पूरा आसाम बाढ़ में डूब जाएगा, क्योंकि पिछला जो बाढ़ आया था उसमें जितने भी बांधे टूटे थे वो सब रिपेयर नहीं हुआ। हमारे सरकार के पास पैसा था बोला है, लेकिन कहाँ था पता नहीं है। एक दिन लॉकडाउन में ही झोली फैला दिया, पैसा नहीं है बोल दिया। तो और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे जो राज्य का जो अपने ही पेट्रोलियम के रॉयल्टीज है, ये सब भी अब केंद्र सरकार जो है हमारे राज्य को नहीं देता। हजारों करोड़ रुपया वहां फंसा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की जरूरत हम लोगों को है। अभी बाढ़ आने वाला है तो हम लोग मर जाएंगे, पूरे आसाम के लोग। ये रॉयल्टीज केंद्र तब तक नहीं देती है जब तक कि राज्य सरकार जाके कोर्ट कचहरी के दरवाजे ना खटखटाए। यहाँ तक कि कोर्ट का ऑर्डर देने के बावजूद भी मोदी जी आपके राज्य में कुछ आया है, कुछ 5-6 हजार करोड़ टाइप तो आया है कुछ सालों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी बाकी होगा, खर्च हो गया होगा। क्योंकि
हमारे आसाम में बहुत साल मतलब कभी भी इतना बड़ा कभी पूजा पाठी नहीं हुआ था। नमामि ब्रह्मपुत्र करना था, ब्रह्मपुत्र पुष्करम जैसा पूजा करना था, अरबों खरबों रुपया खर्च करके ये सब करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था हमारे स्टेट को। और फिल्म फेयर भी हम लोगों को करना था। सो पैसा वहाँ खर्च हो गया होगा, इसीलिए सरकार ने एक ही दिन में हमारा बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि पैसा नहीं है, जनता सहाय करे जैसे भी हो। अब मेरे प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि आप लोग हमारे स्टेट के खनिज के जो संपदों के रॉयल्टीज है वही हमें जल्दी से जल्दी देने की प्रावधान कीजिए। साथ में प्रधानमंत्री जी से एक और बात मैं बोलता हूँ कि कोरोना के आड़ में ही दिहिंग पाटकाई जो असम के एक्सट्रीम ईस्ट में है, रेन फॉरेस्ट है, अमेजन ऑफ ईस्ट बोलते हैं उसको, वहां पे लीगल और इलीगल दोनों ओपन कास्ट कोल माइनिंग से पूरा रेन फॉरेस्ट आज खतरे में है। नेचुरल जो डिस्ट्रक्शन है ये कितने हानिकारक है ये साइंटिस्ट हमको बोलते रहते हैं, आप भी मानते होंगे। आप इसको जल्दी से जल्दी बंद करने का आदेश दीजिए, ये मेरे तरफ से आपको गुजारिश है। आखिर में एक और पॉइंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्योंकि आज तक मैंने आपको लेके कभी वीडियो नहीं डाला, आज ही डाला हूँ, तो आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम असम के लोग कभी मान नहीं सकते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी विदेशी को असम में हम लोग जगह नहीं दे सकते हैं। आपके सरकार के ही केंद्रीय मंत्री बोला था 70-80 लाख इलीगल बांग्लादेशी असम में है बोल के। आप खुद 16 मई 2014 को सारे बांग्लादेशी बोरी पर बिस्तर बांध के असम से भागना पड़ेगा बोला था। इसी आशा में हमने जोर तोड़ से आपके सरकार को असम में बैठाया, लेकिन कोई बांग्लादेशी आपका वो 16 मई आज तक नहीं आया। और ऊपर से आप ये हिंदू मुस्लिम करके हिंदू बांग्लादेशी को भी यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं, तो जिससे हमारे असम के हम आसामी पूरा जाति हमारे संस्कृति सब खत्म हो जाएगा, हमारे भाषा खत्म हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हमारा ये राइट है। ये आप देश के कोई भी कोने में आप दीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हमारे यहाँ ऑलरेडी है, आपके सरकार खुद बोलती है। तो हमारे यहाँ आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू ना कीजिए, ये मेरे तरफ से आपको एक और गुजारिश है। साथ ही में का आंदोलन का जो मुख्य नेता थे, जो लोग अभी तक पैसा ऐसे मैनेज नहीं हुआ, जिनको आपके सरकार ने, जो हमारे असम के सरकार ने जेल में डाल के रखा है, एक जेल से दूसरा जेल लेके जा रहा है, एक के ऊपर एक केस डाल के उनको कंटिन्यू जेल ही घुमा रहा है, ये सरासर जुर्म है। ये इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और कोई भी बिना शर्त उन सारे बंदियों को रिहा करने की आपको अपील करता हूँ। इतना ही बस आज के लिए, धन्यवाद। जय असम, जय हिंद।